गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं 10th क्लास के लिए। तो द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दैट्स टॉपिक नेम इज द टॉपिक इज यू कैन सी एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 10th 9th और कॉम्पिटिशन लेवल में भी ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक। ओके, ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए मुझे हम लोगों को तीन चीज आना चाहिए। सबसे पहला चीज क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमको तीन चीज आना चाहिए कि सेंटेंस, जो भी कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है वो सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा वर्ब कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। ये तीन चीज अगर हमें अच्छी तरह से पता है तो हम इजीली एकदम चुटकी में 1 मिनट में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, आपको दिया जाता है एक क्वेश्चन और कहा जाता है कि कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा और क्वेश्चन जो रहेगा वो एक्टिव वॉइस में रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बताएं एक्टिव वॉइस में कब रहता है सेंटेंस, जिसमें एक एक्टिव या पैसिव वॉइस में कब रहेगा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा और एक ऑब्जेक्ट रहेगा। आई बात समझ में? इतना हमको रखना है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आइए अब हम एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। समझ में आ रही बात? राम आम खाता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो राम है मेरा, वो मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, करता। आप लोग पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, करता होता है, जो डूअर होता है, जो काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट्स। इट्स मतलब क्या हो गया, खाना। इट्स मतलब किसी भी चीज को खाना। तो जब खाना है वो क्या है, वो आपका क्रिया है, काम है, तो वो मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और मैंगो क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी जो सब्जेक्ट का इफेक्ट जिस पे पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। क्या चला रहा है, तो साइकिल चला रहा है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट का जो इफेक्ट है वो जिस पे भी पड़ता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए राम का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मैंगो पे। मैंगो खा रहा है तो मैंगो मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अब आते हैं, हमको क्या करना है। हमको सबसे पहले ये एक एग्जांपल है, ये एक्टिव वॉइस में आपको दिया गया है और इसको चेंज करना है, इस सेंटेंस को चेंज करना है हमको पैसिव वॉइस में। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको तीन चीजें पहचानना होगा। किसी भी सेंटेंस में सिर्फ हमको तीन चीजें पहचानना है। पहला, सब्जेक्ट कौन सा होगा, वर्ब कौन सा होगा और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। यहाँ तो बहुत सिंपल नजर आ रहा है, लेकिन 3 से ज्यादा वर्ड भी रह सकता है सेंटेंस में, आपको पहचानना है। पहचानने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट आपको पता है जो करता होता है, वर्ब जो होता है काम होता है, और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का डिफेक्ट जिस पे पड़े वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम कुछ रूल पे। अगर ये मेरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमको इसको चेंज करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, देन आई एम राइटिंग अ रूल, यू कैन सी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं पहले से ही लिख रखा हूं। आइए आप लोग को दिखाते हैं रूल। बेसिक रूल। बेसिक रूल क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बेसिक रूल है क्या। सबसे पहले ये रूल है जो सब में लागू होगा, सब में ये रूल अप्लाई होगा। उसके बाद क्या होगा, टेंस टू टेंस थोड़ा थोड़ा बदलेगा। तो जो सब में अप्लाई होगा उसको हम नाम देते हैं बेसिक रूल। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है, सबसे पहले हम आइए समझते हैं, थोड़ा बेसिक रूल ले लेते हैं। जैसे इसको अगर हमको ये पोर्शन जो है राम इट्स मैंगो, इसको अगर हमको चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस में, तो हम सबसे पहले बेसिक रूल को समझते हैं। बेसिक रूल क्या है मेरा, देखिए बेसिक रूल क्या है कि हमको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में, और सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ध्यान से देखिए बेसिक रूल क्या, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली कर देना, इसके जगह में उसको जगह में इसको, इंटरचेंज। क्या इंटरचेंज करना है हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इंटरचेंज कर देना। मतलब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, कहने का मतलब कि सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, राम को हमको उधर ले जाना, ऑब्जेक्ट बना देना है,
और मैंगो को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है, इधर ले आना है। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर, कुछ नहीं करना है हमको। राम को उठा के यानी सब्जेक्ट को उठा के इधर ले जाना है और ऑब्जेक्ट जो मेरा था उसको उठा के यहां ले आना है। ये चीज हमको करनी है, सिंपल सा, और हमको कुछ नहीं करना है। याद हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम मैंगो को उठा के इधर ले आए और राम को उठा के इधर ले गए। कोई इसमें हेरा फेरी नहीं। देखिए मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट में था, इधर ले आए और राम उधर ले चले गए। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब सेकंड नंबर में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि अगर मेरा जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो अगर प्रोनाउन में रहता है, ठीक है, जैसे ही, सी, इट, वी, यू, तो अगर सब्जेक्ट मेरा प्रोनाउन में है तो वो जब ऑब्जेक्ट की जगह में जाएगा, आगे इसको समझाएंगे, सब्जेक्ट मेरा प्रोनाउन में है और वो ऑब्जेक्ट की जगह में जाएगा। मान लीजिए राम की जगह यहाँ ही रहता और ये इधर जाता, जैसे राम इधर गया तो राम इधर गया तो राम का राम ही रह गया, लेकिन अगर ही रहता और ही को इधर भेजते तो क्या बन जाता, हीम बन जाता। ठीक है, यानी सब्जेक्ट अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में भेजेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में भेजेंगे, तो अगर ही है सब्जेक्ट तो हिम हो जाएगा, अगर सी है तो हर हो जाएगा, अगर दे है तो देम हो जाएगा, यहाँ अगर दे रहता तो देम हो जाएगा। आगे हम लोग इसको बताएंगे और सेंटेंस में, ठीक है, एग्जाम्पल में। वी है तो अस हो जाएगा, समझ में आ रही बात, और यू है तो यू ही रहेगा, इट है तो इट ही रहेगा। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे देखते हैं। ये तो मेरा पहला रूल हो गया। पहला रूल क्या हो गया कि अगर मेरे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम उधर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे सब्जेक्ट में, चेंज कर देंगे। दूसरा रूल क्या है देखिए, और उसका एक क्राइटेरिया है कि अगर आप सब्जेक्ट में क्या क्या है उसको बदलेंगे। दूसरा क्या है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, इटीसी, ये सब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से हम इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए राम इट्स मैंगो, ये कौन सा टेंस है, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस इसलिए हम इज, एम, आर लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम, आर लगाएंगे, लेकिन हम इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट था, जो बन गया मेरा सब्जेक्ट इधर आके, इसको देखना पड़ेगा। मैंगो है, एक मैंगो है, मैंगो है, सिंगुलर नंबर है, तो वी विल राइट हियर इज। समझ में आ रहा। अगर यहाँ पे मैंगोज रहता तो क्या लिखते, आर। एनी डाउट, ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिख दिए। क्या लिख दिए, सबसे पहले ये दोनों के इंटरचेंज कर दिए, मैंगो को इधर ला दिए, राम को इधर ले दिए। एक बार समझाएंगे, एकदम सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा सिर्फ। आपको क्या करना है, मैंगो को उठा के इधर ला दिए, राम को उठा के इधर ले गए। अब उसके बाद हमको क्या था, मैंगो के हिसाब से हम इज लगा दिए, अगर मैंगोज रहता तो मैंगोज रहता तो आर लगा देते। समझ में आई बात। चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे नंबर 3 पे देखिए, वर्ब ऑलवेज रिमेन्स इन वर्ब 3 फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब मेरा क्या हो रहेगा, वर्ब हमेशा वर्ब 3 के फॉर्म में रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वर्ब का फॉर्म नहीं बदलना है। Remain same, always remain constant. The verb form is in passive voice. आपको passive voice में सारा verb, जो भी verb लगेगा हमेशा verb 3 लगेगा। तो यहाँ पे verb क्या है, verb मेरा क्या था, याद कीजिए, it था। it का verb 3 क्या होता है, eaten। हम यहाँ पे लिख दिए eaten, ठीक है। क्या है, mango is eaten हो गया, और राम तो हम वहां पे पहले से लिखे थे, इसको इधर ले गए थे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 4th में देखिए क्या है, ड्रॉप बाय, एक बाय लिख देना है बिफोर एजेंट। एजेंट यहाँ पर इसी को कहा जाता है, जो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट था उधर जाकर ऑब्जेक्ट बन गया, इसको हम लोग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एजेंट। तो एजेंट से पहले हमको क्या जोड़ देना है, बाय जोड़ देना। अब सेंटेंस क्या बन गया देखिए, मैंगो इज इटेन बाय राम। मीनिंग क्या हुआ, इसको पहले देख लें, राम इट्स मैंगो, इसका मीनिंग हुआ राम आम खाता है, ठीक है। और ये क्या आ गया, मैंगो इज इटेन बाय राम, यानी राम के द्वारा आम खाया जाता है, आम खाया जाता है राम के द्वारा। सेंटेंस में कोई बदलाव हुआ, मीनिंग में कोई बदलाव हुआ नहीं ना, इसी को बोलते हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था मेरा पहला। एक हम और एग्जांपल लेते हैं, अभी और क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है मेरा वी रीड अ बुक। क्या एग्जांपल है, वी रीड अ बुक। यहां पे हम सबसे पहला काम क्या बोले थे, याद कीजिए कि हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमको करना है
कि हमको सब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना और वर्ब पहचानना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख लिए। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, वी मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या था, जिसपे कर्ता का प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे कर्ता का प्रभाव यानी सब्जेक्ट का जो इफेक्ट है किस पे पड़ रहा है, बुक पे। क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो किस पे पढ़ रहा है, बुक पे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और रीड पढ़ना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आई बात समझ में। अब क्या था वहां पे, याद कीजिए कि इंटरचेंज करते थे, तो यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे। बुक को उठा के देखिए यहाँ ला दिए बुक, वी को उठा के इधर ले गए अस। अब यहाँ देख सकते हैं कि वी जो है उसको जब उधर जाएगा ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वी क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बुक है तो बुक के साथ इज लगा है। ठीक है, अब उसके साथ रीड, रीड का वर्ब 2 वर्ब 1 वर्ब 3 सब सेम होता है, रीड रेड रेड। तो यहाँ पे वर्ब 3 है तो रीड का रेड ही रह जाएगा, रीड ही रह जाएगा। बाय अस, समझ में आया। एक बाय जोड़ दिए, किसके पहले, जो एजेंट है उससे पहले एक बाय लगा दिए। द बुक इज रीड बाय अस, वी रीड अ बुक, हम लोग एक किताब पढ़ते हैं। बुक इज रीड बाय अस मतलब एक किताब जो है हमारे द्वारा पढ़ी जाती है। आई बात समझ में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सेंटेंस है। इस रूल, ये बेसिक रूल है, इसको याद रखिएगा और उसके बाद उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, हम इसको क्या करेंगे, ये तो मेरा बेसिक हम समझ गए। अब हमको क्या करना है, टेंस के हिसाब से चेंज करना है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस हो गया और तीनों में से एक एक में 3-3 करके पढ़ाएंगे क्योंकि 3 ही ज्यादातर पूछता है। ठीक है, प्रेजेंट जो टेंस है वो 3 ही तरह का टेंस ज्यादातर पूछता है, हम बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताएंगे सबसे पहले कि अगर सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में हम उसको कैसे बदलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसके बाद और भी जो बाकी टेंस है सब बताएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सबसे पहले क्या बताएंगे हम, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे हम, जब वो मेरा सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो हम उसको कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम कुछ रूल लिखे, देखिए ध्यान से यहाँ से। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमको क्या करना है, जैसे दे प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बात समझ में आ रही है कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है और कहीं कहीं पे वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ जुड़ा हुआ रहता है आप लोग जानते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम आगे आते हैं। ये मेरा एक सेंटेंस है, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये सेंटेंस, इसको हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, सेम रूल लगाइए। क्रिकेट को इधर ले आए, CRICKET, क्रिकेट, क्रिकेट इधर आ गया और दे जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा देम बनेगा। और यहाँ पे ये जो था ये मेरा सब्जेक्ट था, ये जो प्ले है ये ऑब्जेक्ट वर्ब है और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो देखिए क्रिकेट इधर आ गया, दे उधर चला गया, बन गया देम। अब क्या करना है हमको, क्रिकेट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर लगेगा। ठीक है, इज एम आर लगेगा। उसके लिए रूल हम यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग रूल को पहले देखिए। ठीक है, रूल क्या लिखे हैं कि सब्जेक्ट होगा उसके बाद इज एम आर होगा, कब, जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। इज या तो एम या तो आर। अब कहाँ क्या लगता है आप लोगों को पता है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा बाय और एजेंट। कहीं कहीं बाय और एजेंट नहीं लगता है, कहीं कहीं पे बाय और एजेंट लगता है। ठीक है, तो क्या था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बन जाता है, पता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे क्रिकेट। उसके बाद हमको क्या लगाना, इज या एम या आर। इस फॉर्मूला को देखना है अब, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम बता रहे हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या देंगे, इज या एम या आर। ठीक है, तो हम क्रिकेट के हिसाब से इज दिए। उसके बाद क्या दिए, वर्ब 3। यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले। प्ले का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, प्लेड। प्लेड लिख के वर्ब 3 हो गया। उसके बाद वर्ब 3 फिर बाय और देम को ही यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसी को यहाँ पे एजेंट कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ही एजेंट कहा जाता है पैसिव वॉइस में। तो क्या हो गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। ये मिस हो गया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। आई बात समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, अब आप लोगों के लिए हम कुछ सेंटेंस रखे, समझ में आ गई बात। ये बेसिक रूल है, बेसिक रूल को देखिएगा। और ये जो टेंस के हिसाब से, तो ये जो हम रूल लिखे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है।
क्या रूल है? तो एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का रूल है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का रूल नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ठीक है। आपको चेंज करने का रूल है ये एक्टिव से पैसिव का। अब आपको क्या करना है, हम आपके लिए कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, आप लोगों को इसको बदलना है। एक हम बदल के आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, वी कॉल हिम, वी यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, कॉल क्या हो जाएगा वर्ब, हिम क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का जो इफेक्ट है वो हिम पे पड़ रहा है, किसको बुला रहा है? तो उसको बुला रहा है, तो हिम क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हमको इंटरचेंज करना है, इसको इधर ले आना है, ठीक है। जो यहाँ पे रूल है इसको देखिए, रूल क्या है सब्जेक्ट, तो पहले क्या लिख देंगे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा ही, हिम का क्या हो जाएगा ही। हम बोले थे उधर से इधर आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उधर से अगर इधर आता है, इधर से अगर इधर जाएगा तो हिम का ही हो जाएगा, और इधर से इधर जाएगा तो ही का हिम हो जाएगा। समझ में आई? तो उधर हिम है तो यहाँ क्या हो गया ही हो गया। अब ही के साथ क्या देंगे इज एम आर क्या देंगे, वेरी गुड इज देंगे, इज देंगे, ही इज। उसका क्या है वर्ब थ्री, वर्ब थ्री क्या हो जाए कॉल का वर्ब थ्री क्या हो जाए कॉल्ड होगा, ही इज कॉल्ड। उसके बाद बाय एजेंट, बाय एजेंट क्या है यहाँ पे अस, वी का क्या हो जाएगा अस, आप लोग देख सकते हैं वी का अस, और अस रहता तो वी, ठीक है, इंटरचेंज होते रहता है। तो आपको क्या करना है देख लीजिए, वी कॉल हिम, हम लोग उसको बुलाते हैं, ही इज कॉल्ड बाय अस, वो हमारे द्वारा बुलाया जाता है। समझ में आया बात? इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को दो यहाँ पे बनाना है, हम ये दिए हैं आप लोगों को बनाने के लिए, द टीचर टीचेज अस और सलमान किल द टाइगर। ये दोनों का एक्टिव वॉइस में है, यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके, आप लोगों को इतना काम करना है। समझ में आई बात? पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को देखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एक बेसिक रूल हम बताएं जो इंटरचेंज का, और एक क्या रूल बताएं कि प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस आप पहचान रहे हैं कि एक सेंटेंस आपको दिया गया, कोई भी सेंटेंस अगर आप पहचान रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आप ये रूल लगा के बना दीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना तो जरूर समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि समय बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आप लोग का जो आगे का टॉपिक है, आगे का जो टेंसेस है जिसको हम बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, वो हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।